हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेड ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार बुक का चैप्टर फर्स्ट, द थर्ड लेवल को, जिसके ऑथर है जैक फिनी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड में जान लेते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटित हुई है जिसको विश्वास करने में लोगों को मुश्किल हुई हो? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है। अब इसको रीड करते हैं। The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only two. तो इन सब जगह के प्रेसिडेंट टाइम टेबल के ढेर के ऊपर हाथ रख के कसम खाएंगे कि ओनली टू है। अब ये टू क्या है, मैं अब अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूं। ये टू नंबर किसकी बात चल रही है, ठीक है। तो पहले स्टेक जो वर्ड आया, स्टेक का मतलब होता है हीप यानी कि ढेर, स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, और टाइम टेबल यानी जो डॉक्यूमेंट्स जिस पे ट्रेन का शेड्यूल होता है, पूरा टाइम टेबल होता है, ट्रेन के डिपार्चर, अराइवल, ये सारी चीजें, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के ढेर के ऊपर हाथ रख के इन सब जगह के प्रेसिडेंट कसम खा के कह सकते हैं कि ओनली टू हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पे थ्री हैं। अब बच्चों, ये थ्री क्या है ये अभी आगे लाइन में आने वाला है, लेकिन पहले आपको जानना यह है कि ये आई कौन है। बच्चों, आई यहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसका मेन कैरेक्टर है जिसका नेम है चार्ली। ये चार्ली इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे इसका नेम आने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नरेटर है, नरेटर यहाँ पे चार्ली है। तो चार्ली का कहना है कि थ्री है, ठीक है। अब क्या थ्री है ये इस लाइन से आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट वाली लाइन में आपको पता चलेगा। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होकर आया हूं। तो ये अब आपको पता चल गया है कि टू और थ्री एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये जो आर्गुमेंट चल रही है ये टू और थ्री को लेकर चल रही है, यानी कि ऊपर जो नेम आए इन सब जगह के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि ओनली टू लेवल है, ठीक है। लेकिन चार्ली का कहना है कि थ्री लेवल्स हैं और चार्ली थर्ड लेवल पर जाकर आया है। और ये किस जगह की बात चल रही है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टू लेवल होने वाली बात सारे प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं, और थर्ड लेवल होने वाली बात चार्ली कह रहा है, और थर्ड लेवल पर चार्ली जाकर आया है। ये आर्गुमेंट चल रही है, ठीक है। अब ये मैं लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो बच्चों, जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है, यहाँ पे मेट्रो चलती है। आप दिल्ली कभी गए होंगे और आपने मेट्रो में भी ट्रेवल किया होगा, तो वहां पर लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री होते हैं, और वहीं से सबवे जाता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है रोड को क्रॉस करने के लिए, अंडरग्राउंड होकर आप दूसरे कॉर्नर पे पहुंचते हैं, तो उसको सबवे कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि सपोज ये एक मेन रोड है, ठीक है, ये हमारा मेन रोड है, यहाँ से ऊपर से व्हीकल जाती हैं, ठीक है, जो भी टैक्सी, कार, बसेस जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप सबवे के थ्रू, सबवे इसको कहा जाता है जो नीचे रोड जाता है, सबवे के थ्रू अब यहाँ से नीचे आए, ठीक है, ये स्टेयर्स है, स्टेयर से आप नीचे आए। अब नीचे आए तो ये इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वन यानी कि ये लेवल वन, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट रूट पे जाती हैं। दिल्ली में जाएंगे तो ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये लेवल वन यानी कि ये प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे आप, तो आपको प्लेटफॉर्म सेकंड मिलेगा, यानी कि लेवल टू मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से भी डिफरेंट रूट पे ट्रेन जाती है। तो ये तो लेवल वन हो गया और ये लेवल टू हो गया। अब और नीचे अगर आपको जाना है तो कहीं कहीं लेवल थ्री भी होता है, ठीक है, ये लेवल थ्री भी हो जाता है। लेकिन अभी जो आर्गुमेंट चल रही है, मेन टॉपिक जो है, इसका टर्निंग पॉइंट है कि लेवल एक्चुअल में टू एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चार्ली का कहना है कि यहाँ पे थर्ड लेवल है और चार्ली थर्ड लेवल पर जाकर आया है। अब आगे क्या होता है जानने के स्टोरी में बने रहिएगा, ठीक है। लेवल एक्चुअल में टू है कि थ्री है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, among others I told him about the third level in Grand Central Station, and he said it was a walking dream wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape.
बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। तो अब इस थर्ड लेवल वाली बात के लिए चार्ली ने अपने फ्रेंड से बात करी, और चार्ली का फ्रेंड ही साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, यानी कि मनोचिकित्सक। वो डॉक्टर जो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट करता है उसको कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। जो चार्ली का जो फ्रेंड है वो साइकियाट्रिस्ट है, इसका नेम आपको आगे पता चलेगा। उसको अपने थर्ड लेवल वाली बात को बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है। ठीक है, चार्ली का फ्रेंड चार्ली से कहता है कि ये आपने कोई वॉकिंग ड्रीम, यानी कि दिन में आपने कोई सपना देख रखा है और आपको लग रहा है कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो गया है, इसलिए आप ऐसी बहकी हुई अजीब बातें कर रहे हो, चूंकि आप अनहैप्पी हो। और ये बात सुन के चार्ली की वाइफ भी एक तरह से पागल हो जाएगी कि चार्ली किस तरह से बहकी बातें कर रहा है। बट ही एक्सप्लेन, तो चार्ली का फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट जो है वो चार्ली को एक्सप्लेन कराता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वरी से भरा हुआ है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, लोग डरे हुए रहते हैं, युद्ध होते हैं, वरी है। तो आप इन सब चीजों से स्केप करना चाहते हो, यहाँ से भागना चाहते हो, इसलिए तुमने अपने माइंड में एक अलग ही वर्ल्ड बना रखा है, एक अलग ही दुनिया आपने माइंड में क्रिएट कर रखी है, और वही आप थर्ड लेवल कह रहे हो। यानी कि ये जस्ट आपके माइंड की इमेजिनेशन है। एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, थर्ड लेवल आपके माइंड की इमेजिनेशन है। आपने अपने माइंड में अलग दुनिया बना रखी है, क्योंकि आप इस रश लाइफ से, हसल बसल लाइफ से स्केप करना चाहते हो, भागना चाहते हो। इसी वजह से आपने थर्ड लेवल अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है। ये जस्ट आपके माइंड की इमेजिनेशन है, बिकॉज थर्ड लेवल डजंट एग्जिस्ट। ये साइकियाट्रिस्ट चार्ली को एक्सप्लेन कराता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे समझते हैं। बट दैट द रीजन ही सेड, एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। They claim my stamp collecting, for example, that's a temporary refugee from the reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refugee from reality. Things were pretty nice and peaceful. अब क्या होता है, तो अब ये वो चार्ली का फ्रेंड चार्ली से कहते हैं कि यही रीजन है, और एक्सप्लेन कराते हैं कि तुम्हारी जो स्टाम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है वो भी इसी वजह से, ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि तुम रियलिटी से भागना चाहते हो। अब चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी को तो स्टाम्प कलेक्टिंग की नीड नहीं थी, और रिफ्यूजी मतलब कि, बट माय ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम द रियलिटी। लेकिन दादाजी को तो रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी। उनके टाइम में तो चीजें प्रेटी थी, सब कुछ नाइस था, सब कुछ पीसफुल था। वो भी तो स्टाम्प कलेक्टिंग किया करते थे, ये उनकी भी तो हॉबी थी। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दादाजी भी रियलिटी से भागना चाहते थे, वो भी तो स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हेयर and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day cover and so on. President Roosevelt collected stamp to, you know. अब चार्ली कहता है कि मैंने सुना है कि दादाजी तो स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे, और ये स्टाम्प कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। 4 के उनके पास ब्लॉक थे, और यूएसए जब भी फर्स्ट डे कवर इशू करता था तो जो रूजवेल्ट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये भी तो स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, उनकी भी ये हॉबी थी। बच्चों, फर्स्ट डे कवर, अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो आगे भी आएगा। फर्स्ट डे कवर ये होता है कि फर्स्ट टाइम न्यू स्टाम्प जब इश्यू होता है, तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से वो टिकट यानी कि स्टाम्प को बाय करते हैं, और बाय करने के बाद वो एक एनवेलप लेते हैं, उसमें अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, उसमें स्टाम्प को पेस्ट करते हैं, और वो मेल बॉक्स में डाल के आ जाते हैं। उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखते हैं, अपना एड्रेस लिख के मेल करके आ जाते हैं। अभी इनके पास आता है, इसको संभाल के अपने पास रखते हैं, और इसको कभी ओपन करके नहीं देखते, क्योंकि इनको पता होता है कि इसके अंदर ब्लैंक पेपर है। और ये इनकी हॉबी होती है कि फर्स्ट टाइम कोई टिकट इशू हुआ, कोई स्टाम्प इशू हुआ, और फर्स्ट टाइम ही इनके पास वो आ गया, तो उसको वो अपने पास रखते हैं, जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं जिनकी ये हॉबी होती है। ठीक है, ये स्टाम्प फर्स्ट डे कवर के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे मेन टर्निंग पॉइंट आता है। एनीवे, here is what happened at Grand Central once night. Last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. चार्ली बताता है कि खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। वन नाइट, एक रात, समर का टाइम था, मैंने देर तक अपने ऑफिस में काम किया, मैं जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था, अप टाउन जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? अप टाउन। बच्चों, अप टाउन मतलब होता है यहाँ पे एक रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया इन अ सिटी। किसी भी सिटी में रेसिडेंशियल एरिया को अप टाउन कहा जाता है। तो चार्ली क्या कहता है, मैं अपने अपार्टमेंट में
जल्दी पहुंचना चाहता था, तो मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से जाने का फैसला किया, क्योंकि बस से जाने से ज्यादा फास्ट ये सबवे होगा। इसलिए ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से होकर अगर मैं जाता हूँ तो मैं जल्दी अपने घर, अपने अपार्टमेंट पहुंच जाऊंगा, और बस से टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ये चार्ली ने कहा। नाउ आई डोंट नो why should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat. With a fancy bed, I passed a dozen men who looked just like me. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. अब चार्ली क्या कहता है? आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों होना चाहिए था. मैं तो एक ऑर्डिनरी यानी कि एक सिंपल मैन हूं, चार्ली, नेम्ड चार्ली. अब यहाँ पे नेम आ गया. ठीक है, तो चार्ली ये नेम था. जो स्टार्टिंग में आई आया था, ये नरेटर चार्ली था. और चार्ली कितने साल का है? 31 ईयर्स का है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं आगे काम में आएगा. तो चार्ली बोलता है कि मैं एक सिंपल सा मैन हूँ, 31 ईयर्स का हूँ, और मैं जो ड्रेस पहने हुआ था, ये गेबरडाइन सूट पहने हुआ था. अब यहाँ पे देख लीजिए, ओल्ड टाइम में कुछ इस तरह से ड्रेस चलती थी. तो ये ऐसा सूट चार्ली पहने हुआ था. ठीक है, इन अ स्ट्राइट विद अ फैंसी. इनको आप गूगल करके देख लेना, ये नेम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये गेबरडाइन सूट होता है, हेड कैप किस तरह से होता है. ठीक है, फैंसी बड़ी, ये सारी चीजें. चार्ली चला जा रहा था. डजन ऑफ मैन, कई लोग इसको नजर आए, लेकिन चार्ली स्केप नहीं कर रहा था. वो तो सिंपली अपने घर जाना चाहता था. आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग. चार्ली किसी से बचकर नहीं भाग रहा था, वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था और अपने होम और अपने वाइफ के पास पहुंचना चाहता था. लुइसा ये चार्ली की वाइफ है. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down to the steps of the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leap from duct into an arcade doorway heading for the subway and got lost. That's easy too. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Was I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहा जा रहा है. देखो भाई, अब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ, यानी कि चार्ली जब ग्रैंड रेलवे स्टेशन की तरफ गए, कहाँ से? वेंडरबिल्ट एवेन्यू से गए. जब नीचे की तरफ स्टेप्स लिए इन्होंने, तो ये फर्स्ट लेवल पे पहुंच गए. अब फर्स्ट लेवल से 20th सेंचुरी की ट्रेन इजीली मिल जाती है. वहां से आगे चलते हुए जब गए तो चार्ली सेकंड लेवल पे पहुंच गया. और सेकंड लेवल से आपको सब वन के लिए ट्रेन मिलती है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म, ये लेवल है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रूट पे जो ट्रेन जाती है. फिर नीचे की तरफ और आगे बढ़ता है, तो मैं वहां पे खो गया. कौन बता रहा है? चार्ली. और यहाँ पे बहुत जाहिर सी बात है, इजी थिंग है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे गुम भी जाते हैं, क्योंकि चार्ली कहता है कि मैं 100 ऑफ टाइम्स इस स्टेशन पे गया हूँ, लेकिन जब भी गया हूँ तो मुझे न्यू डोरवे दिखते हैं, न्यू स्टेयर्स नजर आती है, न्यू कॉरिडोर्स नजर आते हैं. और एक बार की बात बता रहा है कि मैं एक बार टनल में पहुंच गया था. तो इस सबवे से होते हुए यहाँ पे एक टनल भी है, जो कि मील लॉन्ग, मतलब कि 1 मील लंबी है. और टनल से जब ये बाहर निकले तो कहाँ पे पहुंच गए थे? ये लॉबी में निकले थे, रूजवेल्ट होटल में. इतने आगे पहुंच गए थे सबवे से. दूसरी बार जब गए थे, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि ये कई बार वहां पे गुम चुके हैं, कई बार कंफ्यूज हो चुके हैं. और एक बार जब दूसरी बार गए थे तो ये ऑफिस बिल्डिंग से 46 स्ट्रीट में निकले थे, 3 ब्लॉक्स अवे. मतलब ये कई बार यहाँ पे जा चुके हैं, हजारों बार जा चुके हैं, सैकड़ों बार जा चुके हैं, और वहां पे कंफ्यूज भी हो चुके हैं. Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. तो चार्ली कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, ट्री की तरह बढ़ रहा है. इसमें ब्रांचेस से, मतलब के न्यू कॉरिडोर्स बन रहे हैं, न्यू स्टेयरकेस बन रहे हैं, रूट्स की तरह ये निकल रहे हैं. ये देख लीजिए, ये यहाँ पे बताया गया, ये इस ट्री की तरह. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exist a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो चार्ली कहता है कि प्रोबेबली ये जो लॉन्ग टनल जो है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है कि ये सिटी के अंदर एक ऐसा खुफिया रास्ता है
जो आपको सेंट्रल स्टेशन से डिफरेंट प्लेस पे लेके जाता है। कई पीपल को इसके बारे में नहीं पता कि ये बचने के लिए, एक एग्जिस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वे है। मैं भी, और इसके बारे में मैंने इस टनल के बारे में अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट जो चार्ली है, चार्ली ने अपने फ्रेंड को भी इस टनल के बारे में कभी नहीं बताया, सिर्फ चार्ली ही जानता है इसके बारे में। द कॉरिडोर I began angling left and sliding downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space, and the people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and 10 gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब इसको समझ लेते हैं। अब जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से होकर जा रहे हैं, तो अब ये कॉरिडोर पे पहुंचते हैं। कॉरिडोर से वहां से टर्न लेते हैं, और टर्न लेकर अब ये कहते हैं कि मैं शायद गलत रास्ते पर आ गए हूँ। लेकिन फिर चार्ली चलते रहते हैं। आगे इनको कोई साउंड सुनाई नहीं देता, सिर्फ चार्ली को अपने ही कदमों के साउंड सुनाई देता है, फुट स्टेप यानी कि पैरों की आहट। तो एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप, चार्ली को सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, इसके अलावा इसको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इनको कुछ होलो रोर, मतलब कि कुछ स्लो वॉइस सुनाई देती है। जब ये आगे चले जाते हैं ओपन स्पेस में, लोग वहां पे ऐसा लगता है कि टॉकिंग कर रहे हैं। टनल में टर्न करते हैं लेफ्ट की तरफ, डाउन जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। थर्ड लेवल, सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चार्ली पहुंच जाता है। तो अब चार्ली क्या करता है, ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। लेकिन थोड़ी देर बाद चार्ली सोचते हैं कि मैं थर्ड लेवल पर नहीं, मैं सेकंड लेवल पर आया हूँ। अब यहाँ पे चार्ली कंफ्यूज हो रहा है। अभी चार्ली को लगता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि मैं थर्ड लेवल नहीं, सेकंड लेवल पे हूँ, क्योंकि थर्ड लेवल भी सेकंड लेवल की तरह ही दिखता है, बड़ा ही सादा रूम। लेकिन जब इसने वो रूम को नोटिस किया तो चार्ली ने देखा कि रूम काफी ज्यादा छोटा था। वहां पे टिकट विंडो भी कम थी, ट्रेन के गेट भी कम थे, इंफॉर्मेशन जो बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग दिख रहा था। वहां पे एक पर्सन को देखा जो मैन इन बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, जो ग्रीन आई शेड पहने हुआ था, मतलब कि आई के सामने जो ग्रीन क्लॉथ लगा लेते हैं वो वेयर किए हुआ था। और इसके अलावा इन्हें वहां पे जो लाइट देखी, कुछ लाइट डिम जल रही थी और कुछ लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। वो सारी चीजों को चार्ली नोटिस कर रहा था। गैस लाइट्स भी उसने देखा, तो वो गैस लाइट भी, ओल्ड फ्रेम, ये सारी चीजें देखी जो कि पुराने जमाने में चलती थी। There were brass spittoon on the floor, and across the station of glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his pocket. He stepped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black fur button suit with tiny lapels, and he had a big black hand label mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18th 19th century something, sorry, 1890 something. I never saw so many beards, sideburn, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier Ivy's locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. अब इसको समझ लेते हैं। कुछ जगह पर स्पिटूल रखे हुए थे, यानी कि स्पिटूस यानी कि जो पीकदान थूकदान जो रहते हैं वहां पे रखे हुए थे फ्लोर पर। आगे जब जाते हैं तो इसकी आंखों में एक चमक पड़ती है, तो वो क्या देखता है कि एक मैन जो है वो अपनी गोल्ड वॉच को अपने वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा है, उसको पहन रहा है। चार्ली इसकी तरफ देख रहा था, तो वो मैन चार्ली को घूरने लगता है। वो डरबी हेड पहने हुए था, ब्लैक 4 बटन सूट पहने हुए था। ये आप गूगल करके देख लेना किस तरह से ये डरबी हेड होता है। ये इनके सूट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, पहले के लोग जो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, राउंडेड। देन आई लुक्ड अराउंड एंड saw everyone in this, तो स्टेशन में देखा तो सब लोग जो थे वो 1890 सेंचुरी की ड्रेस पहने हुए थे। तो अब यहाँ पे चार्ली जो है ये टाइम ट्रेवल करता है। क्या कर रहा है? टाइम ट्रेवल। अब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब
चार्ली टाइम ट्रेवल करके 1890 सेंचुरी में पहुंच गया है। आई नेवर था सो मेनी। चार्ली बोलता है मैंने कभी इतनी बियर्ड्स वाले लोगों को कभी नहीं देखा है, इस तरह से सूट पहने हुए, इस तरह से मूछे वाले लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है। एक मैन वॉक करते हुए वुमेन को देखा जो गेट से निकल रही है, गेट से जा रही है ट्रेन के। शी वोर ड्रेस, इसकी ड्रेस को भी नोटिस करता है किस तरह की वो ड्रेस पहने हुई है। उसके बाद वहां पे वो ट्रेन देखता है, वहां के इंजन देखता है, वो सब कुछ जो नजर आता है वो सारी चीजें इसको ओल्ड टाइम की दिखती हैं जो 1890 सेंचुरी की है। तो यानी चार्ली ने अब टाइम टेबल कराओ, टाइम टेबल करके अब ये पास्ट में चले गए। अब पास्ट में चले गए तो अब क्या होता है देखते हैं। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लेंस एट द स्टिक ऑफ द पेपर्स एट हिज फीट। इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द लीडिंग स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट Cleveland. I have found that front page since in the public library files. And it was printed June 11, 1894. इसको समझ लेते हैं क्या होता है। अब चार्ली अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि ये टाइम टेबल करके पास्ट में चला गया है, तो अब ये एक न्यूज बॉय के पास जाता है और न्यूज बॉय के पास जाकर देखता है कि उसके पास पैरों के साइड में न्यूज़पेपर का एक ढेर रखा होता है। उस पे एक न्यूज़पेपर होता है जिसका नेम लिखा होता है द वर्ल्ड। क्या होता है बच्चों? द वर्ल्ड। यहाँ पे देख लीजिए न्यूज़पेपर पे नेम लिखा हुआ है द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है एक स्टेट में, द वर्ल्ड। और ये न्यूज़पेपर है, ये बहुत साल पहले पब्लिश होता था, अब कई सालों से ये पब्लिश होना बंद हो गया है, अब ये पब्लिश नहीं होता। उस पे जो न्यूज छपी हुई थी वो क्लीवलैंड प्रेसिडेंट की छपी हुई थी, ये भी अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे। और जब इसने इसका फ्रंट पेज देखा और फ्रंट पेज पे चार्ली ने डेट नोटिस करी, तो डेट में क्या देखा? 11 जून 1894। इस डेट को आप नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। कि देखो भाई, चार्ली 20 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी से ये टाइम ट्रेवल करके 1894 में पहुंच गया है। टाइम ट्रेवल करके चार्ली कहां पे चला गया है? 1894। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चार्ली मेंटली गया है, फिजिकली नहीं गया है। चार्ली मेंटली टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया है, 1894 में पहुंच गया है, और ये अभी 20 सेंचुरी में फिजिकली है, लेकिन मेंटली ये यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके चला गया है। ये जस्ट चार्ली की इमेजिनेशन है, ठीक है। तो थर्ड लेवल भी चार्ली की इमेजिनेशन है, और चार्ली टाइम ट्रेवल करके सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है। अब आपको आगे और चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा कंफ्यूज भी होगे, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted two tickets to Galesburg, Illinois. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये नेम आपको आगे आएगा। अब इसके बाद चार्ली क्या करते हैं? टिकट विंडो के पास जाते हैं, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पर चार्ली जाता है, और वहां से वो टिकट खरीदना चाहता है एक अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट में एक प्लेस पर जाना चाहता था 1894 में। उस प्लेस का नेम था गेल्सबर्ग। अब गेल्सबर्ग के बारे में यहाँ पे चार्ली बता रहे कि गेल्सबर्ग एक्चुअल में है क्या। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां पे गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम। यानी कि एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल टाउन है। यहाँ पे ओल्ड फ्रेम हाउसेस बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ट्रीमेंडियस ट्रीज हैं। ट्रीज भी ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस आपके ऊपर एक रूफ बनाती हैं, यानी कि आपको कवर करती हैं स्ट्रीट पे, ऐसी ट्रीज हैं। 1894 की बात बता रहा है। समर इवनिंग वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग एज द पीपल सेट आउट। लोग बड़े बड़े मैदान में बैठे होते हैं, वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्वाइटली टॉकिंग करते हैं। वुमेन वेबिंग palm leaves fans and with the fire files around in a peaceful world। पूरी तरह से ये पीसफुल वर्ल्ड है, यानी कि ड्रीम वर्ल्ड है। ये ड्रीम वर्ल्ड है और पीसफुल वर्ल्ड है। किसका? गेल्सबर्ग का। तो इन चीजों के बारे में बताता है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। यानी कि अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वर्ल्ड वार कब हुआ था? देखो, वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अभी 1894 है, यानी कि वर्ल्ड वार होने को अभी 20 ईयर बाकी हैं। तो इतने पीछे चला गया, तो यानी कि सब कुछ पीसफुल था, वहां पे कोई वार वगैरह, बैटल वगैरह नहीं थे। तो 1914 में वर्ल्ड वार होगा, लेकिन अभी तो ये इससे 20 साल पीछे है। तो 20 साल पीछे है, तो 1894 में है, तो यहाँ पर सब कुछ पीसफुल था। ये सारी चीजें बता रहा है अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में, यानी गेल्सबर्ग के बारे में। आई वांटेड टू टिकट्स फॉर दैट। तो चार्ली कहता है कि मैं वहां से 2 टिकट खरीदना चाहता था, यानी एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। कहां से? थर्ड लेवल से। और थर्ड लेवल से 2 टिकट खरीद के कहां जाना चाहता था? गेल्सबर्ग जाना चाहता था, ठीक है। याद रखिएगा गेल्सबर्ग, और गेल्सबर्ग के बारे में यहाँ पे बताया गया है गेल्सबर्ग कैसा प्लेस है। ये आंसर आप लिख सकते हैं गेल्सबर्ग के बारे में, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि गेल्सबर्ग कितना पीसफुल प्लेस है। आगे जानते हैं।
The clerk figured the fare. He glanced at my fancy handbag, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. ठीक है, अब चार्ली क्या करता है, क्लर्क के पास जाता है और क्लर्क की को नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस वगैरह देखता है कि वो भी जो पहने हुए था वो भी डिफरेंट इसको नजर आती है। तो कोच टिकट वहां पे वन वे के लेना चाहता था। अब इसने अपना मनी निकाली और मनी को काउंट करा। मनी को काउंट करने के बाद क्लर्क की तरफ देखा तो क्लर्क इसको स्टेयर करने लगा, यानी कि घूर के देखने लगा। किसको? चार्ली को। और वो अपना सर नाम हिलाता है और कहता है कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और तुम ज्यादा देर तक आगे नहीं भाग पाओगे। तुम मुझे ये क्या दे रहे हो? ठीक है, तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। अब चार्ली कंफ्यूज होता है कि एक्चुअल में ये मेरी मनी को, मेरी करेंसी को ये क्या समझ रहा है। उसके बाद उसका जो ड्रॉर रहता है, कैश ड्रॉर, वहां पे चार्ली देखता है तो वो जो उसको मनी नजर आती है वो ओल्ड स्टाइल मनी होती है, यानी कि 1890 सेंचुरी में जो मनी चलती थी वो मनी चार्ली देखता है कि ये तो अभी प्रेजेंट में जो मनी चलती है ये तो डिफरेंट है। अब उस टाइम पे वो मनी ट्रेंडिंग में नहीं थी जो 20 सेंचुरी में चलती है। तो अब वहां से चार्ली फास्ट भागता है और कहता है कि ये जो प्लेस है ये एक जेल से कम नहीं है, मैं एक जेल की तरह यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे मेरी जो मनी है, मेरी जो पैसे हैं ये तो चलते नहीं है, ये तो ट्रेंडिंग में नहीं है। क्योंकि अब चार्ली के पास जो पैसा है वो पैसा 20 सेंचुरी का है और ओल्ड में जो ओल्ड करेंसी थी वो ओल्ड करेंसी पहले चलती थी। तो चार्ली तो टाइम टेबल करके पास्ट में चला गया और पास्ट में चार्ली का पैसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, वो तो कागज के टुकड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक हुई। अब इसके बाद क्या होता है, and that was it. I left the same way I came. I suppose next day during lunch or I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. X were 13 cents a dozen in 1894. अब चार्ली जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस आ जाता है, वापस ये प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में आने के बाद ये बैंक जाता है, बैंक से अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है। जो $300 इसकी सेविंग थी वो सारा पैसा ये विड्रॉ करता है और पैसे को ओल्ड स्टाइल करेंसी से एक्सचेंज कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ प्रीमियम देना होता है। वो प्रीमियम देकर तो इसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ओल्ड स्टाइल करेंसी का रेट ज्यादा था। तो $300 जो है वे लगभग $200 के आसपास ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पैसे को कन्वर्ट करा लेता है, यानी कि चार्ली अब रियलिटी में वापस फिजिकली आ चुका है। मेंटली ये चार्ली कहाँ पे थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, अब ये फिजिकली वापस अपने घर आके बैंक जाके अपनी बैंक से अपनी सेविंग सब विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है क्योंकि ही वांटेड टू गो देयर अगेन। अब वो दोबारा से जाना चाहता था विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। इतना समझ में आया? तो अब बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा कम है, लेकिन वहां पे तो एक भी जो थे वो 13 सेंट में एक डजन मिल जाते थे। 1894 में जाएंगे तो पैसा वहां के टाइम में ये काफी ज्यादा होगा। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल at Grand Central Station, although I have tried often enough. Louisa was pretty worried when I told her all this. I did not want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stump. But now we are both looking. We were both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam. अब देखो यहाँ पे नेम आ गया फ्रेंड का, सेम। ये भी आपको एक्सप्लेन कराएंगे। Sam Winner disappeared. Nobody knew where. But I sort of suspected because Sam is a city boy, and I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in 1894. अब दोबारा से चार्ली कहता है कि मुझे थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला जिस कॉरिडोर से मैं थर्ड लेवल पे गया था। चार्ली को वो थर्ड लेवल पे जाने वाला कॉरिडोर दोबारा से कभी नहीं मिलता है। कई बार इसने कोशिश करी लेकिन नहीं मिला। इसकी वाइफ भी वरी हो गई और
चार्ली थर्ड लेवल पर दोबारा नहीं पहुंच पाया और वापस अपनी स्टाम्प कलेक्टिंग करने लगा। अब दोनों ही सर्च करते, चार्ली और चार्ली की वाइफ, लेकिन थर्ड लेवल नहीं मिलता। एवरी वीकेंड जाते, सैटरडे संडे को जाते, लेकिन इनको थर्ड लेवल नहीं मिलता। अब चार्ली प्रूव करना चाहता था, लोगों को साबित करना चाहता था कि थर्ड लेवल वहां पर है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मैं साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन दोबारा चार्ली थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाया। अब थर्ड लेवल की बात तो अब इसने अपने माइंड से निकाल कर, पूरी तरह से नहीं निकाली, और ये अपनी स्टाम्प कलेक्टिंग में दोबारा लग गया, स्टाम्प कलेक्शन करने लगा। अब चार्ली का जो फ्रेंड था सेम, अब सेम कई दिन से नजर नहीं आता है, तो चार्ली सस्पेक्ट करता है कि एक्चुअल में सेम कहाँ चला गया है। सेम के बारे में कुछ पता नहीं है कि सेम तो सिटी बॉय है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कहीं दिन से नजर नहीं आ रहा। चार्ली अच्छा सेम को बताया करता था, गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। जब ये स्कूल जाते थे तो चार्ली गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, तो सेम को गेल्सबर्ग बहुत ज्यादा पसंद आती थी। गेल्सबर्ग की स्टोरी जब चार्ली सुनाया करता था, तो ऐसा लगता है कि कहीं सेम जो है ये 1894 में ना चला गया हो। Because one night, fussing with my stamp collecting, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves. On the very first day of sale, and the postmark proved that the envelope is called a first day cover. अब इसको समझ लेते हैं। अब चार्ली कहता है कि एक नाइट की बात है, जब मैं अपने स्टाम्प को कलेक्ट कर रहा था, तो क्या आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में पता है? मैं फर्स्ट डे कवर कलेक्ट कर रहा था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वेन न्यू स्टाम्प, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्यू स्टाम्प जारी होता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं उनमें से कुछ स्टाम्प को खरीद लेते हैं और उसमें एनवेलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रखते हैं और वो टिकट को पेस्ट करते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं और उसको अपने एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। ओपन करके कभी नहीं देखते क्योंकि उसमें ब्लैंक पेपर होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। ठीक है, अब आगे क्या होता है? That night, among my oldest first day cover, I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was it was there because someone had mailed it to my grandfather in his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to granted in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. अब क्या होता है कि एक दिन जब चार्ली अपने स्टाम्प को कलेक्ट कर रहा था तो उसके सामने एक फर्स्ट डे कवर आता है। ये जो फर्स्ट डे कवर है ये कभी भी चार्ली के हाथ नहीं लगा था, लेकिन पहली बार चार्ली के हाथ वो फर्स्ट डे कवर लगा और वो जो फर्स्ट डे कवर था वो किसी ने चार्ली के ग्रैंडफादर को मेल करा था। कहाँ से? गेल्सबर्ग से। गेल्सबर्ग से किसी ने चार्ली के ग्रैंडफादर के एड्रेस पे वो फर्स्ट डे कवर को मेल करा था और उसमें जो डेट डली हुई थी वो 18 जुलाई 1894, इतना पुराना ये डेट डली हुई थी। तो अब चार्ली को तो याद भी नहीं है कि ये मेरे पास कहाँ से आया, क्योंकि वहां पे द स्टाम्प वाज 6 सेंट डल ब्राउन, पूरे तरह से ओल्ड पिक्चर भी जो प्रेसिडेंट की थी वो भी बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट थे। तो नेचुरली जब फर्स्ट डे कवर आता है तो उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन जब दादाजी को मेल करा तो अब वो दादाजी से चार्ली के हाथ लग गया। अब चार्ली ने उसको ओपन करा, ओपन करके देखता है कि उसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं, कुछ रीड करने के लिए लेटर था। देखो भाई, जो फर्स्ट डे कवर होते तो फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर होता था, कोई रीड नहीं करता था। लेकिन अभी ये जो फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला है जिसमें चार्ली के दादाजी का जो एड्रेस है, ग्रैंडफादर का एड्रेस है, और किसी ने गेल्सबर्ग से मेल करा है। और कब करा है ये डेट आप ऊपर देख लीजिए, 18 जुलाई 1894 को। अब इसमें क्या है, चार्ली ओपन करके देखते हैं। पहले तो एड्रेस देख लो, एड्रेस वही लिखा हुआ है गेल्सबर्ग का और डेट ये लिखी हुई, चार्ली यहाँ पे जाना चाहता था। अब नाम अंदर चार्ली का लिखा हुआ है। अच्छा, मेल करा है चार्ली के ग्रैंडफादर को और अंदर लिखा हुआ है चार्ली। क्या लिखा है? आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन here 2 weeks and right now down the street at the place someone is playing a piano and they are off out on the front porch singing Nelly home and I'm inviting over for lemon day, come on back. ठीक है, चार्ली एंड लुइसा keep looking till you find the third level, it's worth it, believe me. Point to be noted. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे अब आपको मिलेगी। अब आपको समझ में आएगी एक्चुअल में चल क्या रहा है। चार्ली का फ्रेंड सेम चार्ली से कहता है कि काश मैं पहले आपकी बात पे बिलीव कर लेता और मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन चार्ली तुम सही थे, आपकी सारी बातें सही थी, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, मैं 2 वीक से यहाँ पर हूँ और यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है इस स्ट्रीट में हूँ और कोई पियानो प्ले कर रहा है और मुझे इनवाइट किया गया है,
मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्लेस है चार्ली, तुम अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पे आ जाओ, थर्ड लेवल को तलाश करते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्लेस है, तुम भी यहाँ पे आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ। कौन? सेम। सेम कहाँ पे पहुंच गया? अब चार्ली का जो फ्रेंड था साइकाट्रिस्ट, यानी कि सेम थर्ड लेवल पर पहुंच गया और थर्ड लेवल से चार्ली ने चार्ली को लेटर लिखा, लेकिन चार्ली को नहीं लिखा, चार्ली के दादाजी को लिखा। अब चीजों को समझो, थर्ड लेवल से जो लेटर लिखा वो चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखा। देखो भाई, चार्ली का तो तब जन्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेम अगर पास्ट में गया है तो चार्ली तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, तो चार्ली के दादाजी थे, तो चार्ली को ना लिख के एड्रेस जो लिखा वो ग्रैंडफादर का लिखा, क्योंकि उस टाइम चार्ली के दादाजी थे, तो सेम ने जो एड्रेस लिखा वो दादाजी को लिखा। अब दादाजी के बाद वो लेटर किसके हाथ लग गया? सेम के, क्योंकि उस टाइम पे 1894 में चार्ली तो पैदा ही नहीं हुआ था, चार्ली को तो कोई जानता भी नहीं था। उसके बाद जब चार्ली आया, चार्ली बड़ा हुआ, 31 ईयर्स का हुआ, तो अब चार्ली के हाथ में वो लेटर लगा जो दादाजी के पास पहुंचा था, इसलिए उसने चार्ली को लेटर लिखा, लेकिन एड्रेस दादाजी का लिखा, तो वो लेटर दादाजी के पास पहुंचा और दादाजी से चार्ली के पास आया। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जाके प्रेजेंट में लेटर भेजना है, तो वो पहले पास्ट में ही पहुंचा, उसके बाद फिर वो प्रेजेंट में आया। ठीक है, अब इसको लास्ट कॉन्क्लूजन समझ लेते हैं, क्या लिखा था सेम ने, है ना। ये इसके बाद देखो, एट द स्टेप इन द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 worth of old style currency that out to set him up in a nice little hair feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist. यानी कि अब चार्ली कहता है कि उसमें देखता है कि आई फाउंड और दैट द सेम बॉट एट, कि अब चार्ली इंक्वायरी करता है, पता करता है सेम के बारे में कि सेम ने $800 विड्रा करे थे। कितने? 800, यानी कि चार्ली तो कुल 300 करे थे, इसने $800 विड्रा करे, उसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लिए। और हमेशा इसका जो फ्रेंड था वो क्या कहता था कि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा और गेल्सबर्ग में किसका बिजनेस स्टार्ट करूंगा? है फीड, यानी कि जो केटल्स का जो चारा होता है उसका बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ग्रेन को मैं बेचूंगा, ये काम मैं ऐसा करूंगा जो मैं पहले सोचा करता था, यानी कि चार्ली का फ्रेंड सेम अपने ओल्ड बिजनेस गेल्सबर्ग यूनियन में 1894 में इसने ओल्ड बिजनेस। तो अब क्या होता है कि भाई, अब चार्ली का फ्रेंड सेम तो साइकियाट्रिस्ट था, लेकिन साइकियाट्रिस्ट का फ्रेंड वहां पे जाके चारा क्यों बेचेगा, ग्रेन क्यों बेचेगा? क्योंकि देखो 1894 में चार्ली के जो फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेंटल इलनेस तो उस टाइम होती नहीं थी, उस टाइम कोई इस तरह की डिसीज से सफर नहीं होता था। तो अब ये चार्ली के फ्रेंड का साइकियाट्रिस्ट बिजनेस तो वहां पे चलने वाला नहीं था, इसलिए वो ओल्ड बिजनेस करना चाहता था, तो वहां पे चला गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा क्या रियल में सेम टाइम टेबल करके थर्ड लेवल पे चला जाता है? नहीं, ये जो चार्ली का फ्रेंड सेम जो गया है, ये भी मेंटली गया है, ये भी इमेजिनेशन है, चार्ली की इमेजिनेशन है, चार्ली ने इमेजिन किया है कि सेम वहां पे थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। रियलिटी में सेम वहां पे नहीं पहुंचा है, सेम तो कहीं गया होगा, चार्ली को मिला नहीं है, तो चार्ली ने ये अपने माइंड में थिंक कर लिया कि सेम थर्ड लेवल पे चला गया है और थर्ड लेवल से सेम ने जो लेटर लिखा हुआ है वो चार्ली को मिल गया। ये भी जस्ट इमेजिनेशन है, लेटर वाली बात भी चार्ली की इमेजिनेशन है, थर्ड लेवल वाली बात भी चार्ली की इमेजिनेशन है, क्योंकि द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल, वहां पे 2 लेवल थे, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। तो चार्ली भी मेंटली थर्ड लेवल पे गया था, सेम गया है, तो सेम खुद नहीं गया है, सेम को चार्ली ने मेंटली भेजा है। सबको तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो सेम तो साइकियाट्रिस्ट है, वो क्यों जाने लगा। तो सेम भी चार्ली के इमेजिनेशन में ही थर्ड लेवल पर गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा था। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।